एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। संत गुरु रविदास जी महाराज मानवता को पावन उपदेश देते हैं कि प्रभु के नाम सिमरण के बिना जीव का जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं हो सकता। परम पारस गुरु का मिलाप होने से जीव वहम भ्रम और कर्म कांडों से मुक्त हो जाता है। वहीं इनके मन में सगुण और निर्गुण का एक ही विचार रह जाता है। इस वाणी के माध्यम से सतगुरु रविदास जी कहते हैं, सती जुगी सती तेता जगी, द्वापरी पूजाचार तीनों जुग तीन तिड़े, कली केवल नाम आधार। अर्थ है, सतयुग में सच बोलने की प्रधानता थी, त्रेता युग में यज्ञ करने की और द्वापर युग में पूजा एवं कर्म करने की प्रधानता थी। तीनों युगों में यह तीनों कर्म दृढ़ थे, पर कलयुग में केवल प्रभु के नाम का ही सहारा है। पारू कैसे पाइयो रे, मोसू को ना कहे समझाई, जाते अवगुणों विलाई रहाऊ। गुरु रविदास जी बताते हैं कि एक प्रभु के नाम के बिना इस भवसागर और जन्म मरण के चक्कर से किसी तरह मुक्त होना है। इस बात की सच्चाई मुझे कोई भी कहकर समझा नहीं सकता। बहुविधि धर्म निरूपियो, करता दिसे सब लोई, कवन कर्म ते छुटिए, जिह साधे सब सिद्धि होए। गुरु रविदास जी फरमाते हैं, वेदों और पुराणों में अनेकों प्रकार के धर्म कर्म नियत किए गए। सारे संसार के लोग इन कर्मों को करते भी नजर आते हैं, पर गुरु जी कहते हैं कि यह नहीं बताया गया कि इन अनेकों कर्मों में से कौन सा कर्म किया जाए जिसके कारण सभी जीव सिद्धियों भाव से मुक्ति प्राप्त कर सकते हों। आगे की पंक्ति में कहते हैं गुरु रविदास जी, कर्म अकर्म बचारिये, शंका सुनी वेद पुराण, संसा सद हृदय बसे, कौनो हिरे अभिमानु। गुरु रविदास जी इस वाणी में फरमाते हैं, वेदों और पुराणों को पढ़कर मन में शंका पैदा होती है कि कौन सा कर्म किया जाए और कौन सा कर्म ना किया जाए। इन कर्मों के कारण से जीव के मन में भ्रम पैदा होता है। जब तक जीव के मन में भ्रम है तो अहंकार का नाश कौन करेगा? भ्रम ही तो अहंकार को जन्म देता है। अगली पंक्ति में गुरु रविदास जी कहते हैं, बहारू उदिकी पखारिये घट भीतरी, विविधि विकार, सुध कवन पर होई बो संचु, कुंचर विधि बिहुहार। गुरु रविदास जी फरमाते हैं, यदि तीर्थों को ही पापों से मुक्ति का साधन मान लिया जाए तो तीर्थों पर स्नान करने से जीव के शरीर की मैल तो उतर जाती है, पर जीव के मन में जो अनेकों प्रकार के विकार पनपते रहते हैं, वो प्रभु का नाम सिमरण किए बिना नहीं धोए जा सकते हैं। फिर चाहे मनुष्य कौन सा कर्म करने से शुद्ध होगा,
जीव का व्यवहार तो हाथी की भांति है। हाथी को चाहे कितना भी नहा धुला दो, पर वह स्वयं पर कीचड़ डालकर अपना शरीर पुनः मैला कर लेता है। अगली पंक्ति में कहते हैं गुरु रविदास जी, रवि परगास रजनी जथागति जनत सब संसार, पारस मानो तबो छुए कनक होत नहीं बार। गुरु रविदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि यह एक महान सच्चाई है कि सूर्य के प्रकाश से रात का अंधकार दूर होता है, और इस बात को संसार के सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे ही जब तक जीव के मन में गुरु के ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, तब तक अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश नहीं हो सकता। अगली पंक्ति में गुरु रविदास जी लिखते हैं, परम परम गुरु भेटिए पूरव लिखित लीलाट, उन्मन मन ही मिले छुटकत बजट कपाट। जीव को परम पारस गुरु उस समय मिलते हैं जब उसके मस्तिष्क पर पूर्व कर्मों के लेख लिखे होते हैं, तभी उसको सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। अगली पंक्ति में लिखते हैं गुरु रविदास जी, भक्ति जुगति मति सती करी भ्रम बंधन काटी विकार, सोई बसी रसी मन मिले गुण निर्गुण एक विचार। गुरु जी इसका अर्थ लिखते हैं, जिन जीवों ने अपने हृदय में भक्ति की युक्ति को सत्य कर जान लिया है, उनके सभी भ्रम और विकारों के बंधन कट जाते हैं, और उनके मन को इस तरह का आनंद मिलता है कि प्रभु के निर्गुण सगुण दोनों गुणों का एक ही विचार रह जाता है। अगली पंक्ति में लिखते हैं, अनेक जतन निर्ग्रह किए तारे ना टरे भ्रम फास, प्रेम भक्ति नहीं उपजे ताते रविदास उदास। सतगुरु रविदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि मनुष्य परमात्मा के नाम के बिना अपनी इंद्रियों को विषय विकारों से रोकने के लिए अनेकों प्रयत्न कर ले, पर फिर भी भ्रम दूर नहीं होता और जीव के मन में प्रेम भक्ति पैदा नहीं होती, जिस कारण जीव कर्म कांड करता हुआ उदास ही रहता है। धन्यवाद।